दोस्तों नमस्कार। जय भारत, जय सनातन, वंदे मातरम, जय सिया राम। आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं योगी वाणी। अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी किसी भी पल बज सकती है और लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। आज तारीख हो गई 1 मार्च। पिछली बार 9 मार्च को चुनावों की घोषणा की गई थी। पिछली बार मतलब पिछले 5 साल पहले लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। और लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही सब पार्टियों की केंद्रीय चुनाव समितियों की मीटिंग होने लगी है। कल बीजेपी की मीटिंग हुई जो रात सुबह 4 बजे तक चली बताई, और संभवतः पहली लिस्ट में बहुत सारे सदस्यों को फाइनल कर लिया गया है। बात करते हैं राजस्थान की। अब राजस्थान में कौन कौन चुनाव लड़ सकता है? बहुत सारे कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि इस बार राजस्थान की पूर्व प्रधानमंत्री रही, पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है और संभवतः झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से उन्हें पुत्र की जगह उतारा जा सकता है। अब हालांकि अभी जब राजस्थान में मुख्यमंत्री का हुआ तो उन्होंने बहुत ताल ठोकने की कोशिश की और केंद्रीय नेतृत्व से उनका कुछ समझौता भी हुआ। किस तरह का हुआ पता नहीं है कि वो अपने पुत्र फिलहाल उनके पुत्र दुष्यंत वहाँ से सांसद हैं, लेकिन सांसद के रूप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत घटिया रही है, मतलब कोई एक्टिव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो अपने दम पर चुनाव जीतने वालों को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को, और जो प्रधानमंत्री के नाम पर यानी मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतते हैं उनका एक अलग वर्ग है। जयपुर की बात करते हैं। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल रामचरण बोहरा यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं और इस बार उनका टिकट थोड़ा सा अधर झूल में लग रहा है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत सक्रिय रूप से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्रोग्रामों में, प्रधानमंत्री के प्रोग्रामों में, सब में जा के बहुत कुछ अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि उनको टिकट मिल पाएगा। और इस बार जयपुर सीट के लिए जो उम्मीदवार जो दम ताल ठोक रहे हैं उनमें एक छात्र संघ के 2 पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के 2 पूर्व अध्यक्ष एबीवीपी के, पहले हैं प्रणवेंद्र शर्मा। प्रणवेंद्र शर्मा छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि बहुत सक्रिय राजनीति में वो रहे नहीं हैं। उनकी पत्नी टीवी में मीडिया के जरिए काम करती हैं और उनके छोटे भाई सोमेंद्र शर्मा कांग्रेस में रहे और उनकी पत्नी अर्चना शर्मा अभी मालवीय नगर से लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ी थी और कालीचरण सराफ के सामने 2 बार लगातार हार चुकी, दोबारा फिर हार गई। हालांकि इससे पहले उनको किसी आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था कांग्रेस के कार्यकाल में। अब सोमेंद्र शर्मा तो राजनीति परिप्रेक्ष्य से हट गए क्योंकि इनके पिता प्रणवेंद्र और सोमेंद्र जी के पिता आचार्य धर्मेंद्र श्री का देवलोक गमन हो गया। तो उसके बाद चूंकि ये बैराठ में जो इनकी पीठ है उस पीठ के पीठाधीश्वर बनाने के लिए तो सोमेंद्र शर्मा वहाँ के पीठाधीश्वर हो गए फिलहाल। तो प्रणवेंद्र शर्मा ताल ठोक रहे हैं, पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। हालांकि कितने सक्रिय हैं ये तो समय बताएगा, जयपुर लोकसभा क्षेत्र उनको किस तरह रिस्पॉन्स देगा। और दूसरे छात्र संघ के अध्यक्ष और मेरे साथी रहे हुए, मेरे बचपन के मित्र भी हैं, डॉक्टर अखिल शुक्ला, वो भी यहाँ से उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। अब युवा छात्र नेता के तौर पे तो उनका ठीक ठाक कार्यकाल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। पूर्व उपराष्ट्रपति भगत सिंह शेखावत जी के जन्मदिन पर रक्तदान करना उनका एक परंपरा बनी हुई है, तो वो उसके सहारे करें। अब नरेंद्र मोदी इरा में इनका क्या अस्तित्व रहता है ये देखने वाली बात है। तो 2 कैंडिडेट तो मैंने आपको ऐसे बता दिए। अभी लिस्ट में किन किन सांसदों का टिकट कटेगा और किन किन सांसदों को टिकट मिलेगा ये अभी असमंजस की स्थिति है। हालांकि 2-4 दिन में संभवतः मैं मानता हूँ कि 8-9 तारीख तक
कुछ सामने आ जाएगा, बहुत कुछ। तो अभी सिलसिलेवार सीटों का भी हम आकलन करेंगे, थोड़ी सी स्पष्ट तस्वीर हो जाए तब। अभी तो वसुंधरा राजे समर्थकों ने एक मिथ और फैला रखा है कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए बाद वसुंधरा राजे दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगी। तो ऐसा मुगालता पालना बहुत गलत बात है। वसुंधरा जी को दोबारा मुख्यमंत्री का मौका अब नहीं मिलेगा। या तो उनको केंद्रीय राजनीति में लाकर उनको एक सम्मानजनक विदाई का माध्यम बनाया जाएगा, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि बड़ा पद बड़ा वो है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी को भी केंद्रीय राजनीति में लाने का शायद हो सकता है। फिलहाल तो वो विधायक हैं, वसुंधरा राजे भी विधायक हैं। अब इन विधायकों को हटवा के टिकट दिलवाया जाएगा कि नहीं दिलवाया जाएगा, देखने वाली बात है। तो अभी 3 जो कैंडिडेट मेरे सामने नजर आए वो मैंने आपको जयपुर सीट के लिए बताए हैं। जयपुर सीट का दावा थोड़ा सा स्ट्रांग भी लग रहा है कि रामचरण बोहरा साहब की अकर्मण्यता, लोकप्रियता नहीं है। खाली मोदी लहर में मोदी के नाम पे जीत गए 2 बार, तिबारा भी जीत जाएंगे, खड़े होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। जयपुर सीट वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो इस मोदी लहर में, जो मोदी लहर नहीं, अब मोदी सुनामी है ये समझ लीजिए आप, क्योंकि मोदी ने खुद ने लोकसभा में खड़े रहकर कह दिया कि 370 प्लस बीजेपी और 400 पार एनडीए होने तो जा रहा है। इस बार जो सुनामी चल के आ रही है तमिलनाडु से, बंगाल से, ये बहुत बड़ा अंतर डालेगी। सिर्फ राज्यों में एक स्थिति थोड़ी सी बीजेपी की कमज़ोर स्थिति है पंजाब में, जहाँ हमेशा अकाली दल के छोटे भाई की तरह लड़ती रही है। हालांकि 2-3-4 विधायक मतलब MP संसद सदस्य उनके जीत जाते हैं, लेकिन अभी कुछ भारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता और किसान नेता बलराम जाखड़ के सुपुत्र सुनील जाखड़ इस समय बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं पंजाब में। उनको तो चुनाव लड़ा ही जाएगा, लेकिन अब क्या स्थिति बनती है ये देखने वाली बात है। पंजाब बीजेपी का सबसे कमज़ोर पॉइंट रहा हुआ अभी तक, और अकाली दल के साथ मिलके रहने की जो उनकी नीति है, हालांकि अकाली दल के साथ अभी बताते हैं कि पीछे पर्दे में बातचीत चल रही है, हो सकता है समझौता हो जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी का समर्थक होने के नाते और बीजेपी के भविष्य को देखते हुए मैं मानता हूँ कि बीजेपी को अकेले ही पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे जितनी सीटें आएँ, क्योंकि जब ही कैडर तैयार होगा, नहीं तो कैडर को अकाली दल वाले दबा लेते हैं। अकाली दल वालों के साथ सबसे बड़ी खास बात यह कि अकाली दल के ही साथी गुरुद्वारा शिरोमणि प्रबंध कमेटी में भी रहते हैं, और गुरुद्वारा शिरोमणि प्रबंध कमेटी का चेहरा खालिस्तानी समर्थकों का ज़्यादा है। तो देखिए मोदी जी इस बारे में क्या फैसला लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम, जय श्री राम।